आज भी विराट कोहली सुबह 5 बजे उठते हैं और 3 घंटे कड़ी मेहनत को अंजाम देते हैं और फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए रवाना होते हैं। ग्राउंड में सबसे पहले पहुंचते हैं और ग्राउंड से बाहर सबसे आखिर में निकलते हैं। आज दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी और लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शख्स को क्या ही जरूरत है आज भी आग की इस भट्टी में खुद को जलाने की, खुद को तकलीफ देने की। विराट आज भी हर दिन अपना 100% देते हैं। क्या वजह है इसकी? मोहम्मद अली, जिसके नाम से हर वो बॉक्सर कांपता था जिसे रिंग में उनके खिलाफ उतरना होता था। जानते हो मोहम्मद अली की सुबह कैसे शुरू होती थी? हर रोज वो 10 किलोमीटर दौड़ा करते थे। वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी रिंग में फाइट की तैयारी किया करते थे। मोहम्मद अली के कोच बताते हैं कि वो कभी भी कोई प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया करते थे, चाहे वो बुखार से तप रहे हो या मन से हार रहे हो। हमेशा उन्होंने अपने उस पैशन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तभी तो बॉक्सिंग जगत में आज उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया गया है। लेकिन क्या वजह जानते हो इसकी? चलो ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ वो हम सबसे थोड़ा हटकर है। क्योंकि जवानी में तो शरीर को कष्ट देना फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बुढ़ापे में भी शरीर को इतना कष्ट दिया जाए तो वो हमेशा प्रेरणा के मोहताज होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आदरणीय मोदी जी की। 70 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी वो हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और हर दिन 13 से 14 घंटे काम किया करते हैं। एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे बाद थक कर घर लौट जाता है, जबकि उस पर उसके बॉस का दबदबा होता है। मगर वो शख्स जो खुद में ही मालिक हो, राजा हो, और सबसे बड़ी बात जब पूरी सत्ता ही उसके हाथ में हो, फिर काहे की मेहनत। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हर कोई करता है उन्हें एक समान कहते हैं, लेकिन जो सबसे हटकर और बढ़कर करता है उसे महान कहते हैं। लेकिन क्या तुम इन महान लोगों की जिंदगी में एक सामान्य सी खूबी ढूंढ पाए? एक बहुत ही कॉमन सी खूबी जो आज लाखों लोगों की प्रेरणा बनी बैठी है। क्या तुम्हें पता है वो खूबी क्या है? वो खूबी है अनुशासन, या कहा जाए तो डिसिप्लिन। एक ऐसा अनुशासन जो उन्हें कभी भी गिरने नहीं देता, फिसलने नहीं देता और हमेशा बुलंदियों पर विराजमान रखता है। एक ऐसा अनुशासन जिस वजह से उनकी वो पोजीशन बरकरार है, उनकी उस सफलता के पीछे, ऐशो आराम के पीछे, उस जिंदगी के पीछे, उनकी उस पोजीशन के पीछे, उस पावर के पीछे जो छुपा है वो एक अनुशासन और डिसिप्लिन है। जो इंसान अपनी जिंदगी में अनुशासित रहता है वो हमेशा खुश रहता है और उतना ही कामयाब भी बनता है। बहुत से लोग डिसिप्लिन के मतलब को ही नहीं समझ पाते। कुछ लोगों के मन में ये शक है कि अनुशासन आपके फ्रीडम को छीन लेता है, मगर ये सिर्फ एक मिथ है जो कामचोर और आलसी लोगों ने फैला कर रखा है। अनुशासन आपकी आजादी नहीं छीनता, बल्कि आपको आजाद करता है, आपको जिंदगी जीना सिखाता है और एक दायरे में रखता है। अनुशासन से ही दुनिया की जटिल से जटिल कामों को अंजाम दिया गया है। अनुशासन ही वो चाबी है जिससे सफलता का द्वार खुलता है, और इसी के बदौलत आज एक इंसान कामयाब है तो दूसरा नाकामयाब। डिसिप्लिन जिंदगी के हर मोड़ पर होना चाहिए, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा हो। एक अनुशासित आदमी अपनी जिंदगी को शौक से जीता है और अपनी जिंदगी से दूसरों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और उन्हें प्रेरणा देता है। बॉर्डर पर तैनात जवान अगर अपना अनुशासन खो दे तो वापस से हमारे देश को गुलामी में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर कानून अपना अनुशासन खो दे तो शहर को कब्रिस्तान बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर एक शेर जो बचपन से ही अनुशासित है, अगर उसने अपने बच्चे को अनुशासित नहीं किया तो उसका बच्चा कभी भी आगे चलकर राजा नहीं बन पाएगा। एक बार कोशिश करने वाले इंसान की हार हो सकती है, शायद मेहनती इंसान की भी हार हो सकती है, लेकिन जिस भी इंसान में डिसिप्लिन है वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकता, ना ही झुक सकता है। मेहनत, जिद, पागलपन और कुछ बड़ा करने का जज्बा, इन सभी की शुरुआत डिसिप्लिन से होती है और इसी में इन सभी का वजूद है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि अनुशासन हमारी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।